अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो वालिदैन के एहतराम के बारे में है, वालिदैन की अहमियत के बारे में है। वालिदैन की अहमियत क्या है, वालिदैन की कद्र के बारे में है। वालिदैन की कद्र करनी चाहिए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहें। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। कोई नौजवान था जो अपनी माँ को यतीम खाने में छोड़ आया। आज हमारे यहाँ भी ओल्ड पीपल होम बन गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो तुम जाकर उन्हें जमा कर दो। क्या हमको ये दिन भी देखने थे? खैर, वो जमा कराया और इंतज़ामिया को नंबर दे आया। जब माँ मरने लगे तो मुझे फ़ोन कर लेना। खैर, उसका वक्त आखिर आन पहुँचा तो कॉल आया। इंतज़ामिया ने कहा माँ मरने के करीब है और मुलाकात के शौक़ में तुमसे मिलना चाहती है। वो पहुँचा और माँ से कहा कि माँ, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ जो मैं पूरा कर दूँ। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा, ये यतीम खाना जहाँ तू मुझे छोड़ गया था, इसके कुछ पंखे ख़राब हैं। जब जून जुलाई की गर्मी आती है तो बूढ़े माँ बाप गर्मी से झुलस उठते हैं। अगर तेरे पास पैसे हो तो यहाँ के पंखे तब्दील करवा देना। वो कहने लगा कि माँ, अगर मैं अब पंखे तब्दील करवा भी दूँ तो तुझे क्या फ़ायदा? पहले बताया होता तो मैं पंखे तब्दील करा देता, तो तुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाता। माँ की मोहब्बत तो देखो। माँ ने कहा बेटा, मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं तो डरती हूँ जब तू कल बूढ़ा होगा और तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ जाएगी तो मुझे कब्र में भी सुकून नहीं आएगा। अगर मेरे लाल को गर्मी लगेगी, मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो तेरे लिए चाहिए। एक बूढ़ा बाप था जो मोबाइल उठाकर मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास चला गया और उससे कहने लगा कि बेटा, ये मोबाइल ठीक कर दो ज़रा। नौजवान ने मोबाइल देखा और कहा कि बाबा जी, मोबाइल तो ठीक है। बुजुर्ग ने कहा कि ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये मोबाइल ख़राब है। दूसरी मर्तबा जब देखा और बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ये मोबाइल तो ठीक है। बाबा जी ने मोबाइल पकड़ा और आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और हिचकियां लेता हुआ मोबाइल वाले से कहने लगा कि बेटा, अगर ये मोबाइल ठीक है तो मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती? मैं सारा दिन कान को लगाकर बैठा रहता हूँ। मेरा बेटा मुझे कभी तो कॉल करेगा, लेकिन इस पर मेरे बेटे की कॉल नहीं आती। बूढ़े माँ बाप है, मांगना बुरी बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब सिग्नल पर ब्रेक लगती है, जब बूढ़ा हाथ मेरे शीशे के सामने आता है, आखिर दिल में ख्याल तो आता है ये 60 साल की माई है, इसकी भी कोई औलाद होगी, कोई इसका भी बेटा होगा, लेकिन ये आज सड़क पर बैठकर मांगने पर मजबूर है। माँ बाप क्या मांगते हैं औलाद से? आपने देखा होगा कि नमाज ख़त्म होती है तो सारे लोग उठकर घर चले जाते हैं, लेकिन एक 60 साल का बूढ़ा मस्जिद में बैठा रहता है, वो उठकर नहीं जाता। क्यों? उसे पता है कि मेरी घर में किसको ज़रूरत है, घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मस्जिद में बैठकर कारी साहब के साथ वक्त गुजार लेता है। वो अपने बेटों के पास नहीं जाना चाहता। 4 बेटे बैठे हैं घर में और किसी बात पर मशवरा हो रहा है। हर कोई आगे बढ़कर अपने दिल की राय देता है, लेकिन एक बूढ़ा बाप है जो चुप बैठा है। वो नहीं बताता अपने दिल की बात। उसे पता है कि मेरी बात की क्या हैसियत और क्या औकात है। 2 दिन से माँ सोच रही है मेरी दवाई ख़त्म हो गई है और मैं किस बेटे को किस तरह कहूँ कि बेटा, मेरी दवाई ख़त्म है और मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है और मैं सोचती हूँ मैं तुमसे कैसे कहूँ। वो बेटा जो दोस्तों में 2000 का डिनर करके आता है, माँ की दवाई की खबर लेने के लिए ना उसके पास वक्त है, ना उसके पास सोच है और ना पैसे हैं। वैसे मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आज तुम्हें बुरा लगता है, तुम कहते हो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तुम्हें माँ बाप को टोकना बुरा लगता है,
तो एक वक्त आएगा जब घर से चारपाई उठ जाएगी, वो चारपाई जो तुमने उठाकर घर के सहन में रख दी थी कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। एक वक्त आएगा वो चारपाई जब उठ जाएगी तो घर में चिराग लेकर भी ढूंढोगे कि मुझे माँ मेरी मिले, मैं मशवरा करूं, मेरा बाप मुझे मिले, मैं उससे पूछूं कि मुझे बताएं कि जिंदगी कैसे गुजारूं। उस वक्त घर तुमको खाने को आएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। अपने माँ बाप की कद्र कर लो। कितने माँ बाप हैं जो धक्के खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने घरों में अजनबी बने बैठे हैं। ये वो दुखड़ा है जिसका हम आज हल निकाल सकते हैं। खुदा के वास्ते अपने वालिदैन को यतीम खानों में जमा ना करो। अपनी जन्नत को दूसरों के ऊपर मत डालो। इस जन्नत की कद्र कर लो। सारी जिंदगी पैसे कमाने के लिए है, लेकिन आज इनकी कद्र कर लो। माँ बाप पे सब कुछ लुटा दो, खुद भूखे रह लो, लेकिन माँ बाप को रुस्वा ना करो। आइए हम अहद करें, अपने वालिदैन की हमेशा कद्र करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहे हुए अल्फाजों पर और कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सुलेमानी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन दबाएं न्यू वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।